अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पिछली अपने ट्यूटोरियल जितने भी लिए हैं अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था लेजर्स के बारे में। लास्ट आपने देखा है लेजर्स के हवाले से कि लेजर किस तरह से मेंटेन करते हैं, मल्टीपल वो बताए थे। आज बेसिकली तौर उसी से मिलती जुलती ही असाइनमेंट्स है। एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है स्टूडेंट्स की, किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की। आप देख सकते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती है, जैसे कि टेस्ट सेशन है, मंथली टेस्ट सेशन हो सकता है, ठीक है, एनुअली हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है स्टूडेंट्स की, वो किस तरह से टेस्ट सेशन में आप लोग उसको बना सकते हो। होना क्या है, एक स्टूडेंट्स का बायोडाटा होगा, लाइक एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, उसकी मंथली रिपोर्ट है, यानी कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जिसमें वो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बताई जाएगी। उसने टेस्ट सेशन में कितने कितने % मार्क्स लिए हैं और कैसे कैसे उसने उसको, हमने अब इसमें यही बताना है कि उससे फिर स्ट्रेंथ निकालेंगे कि ये बच्चा अगर 6 माह में या 1 साल में ये कैसे, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम जो होते हैं डेफिनेटली साल के लास्ट में आपको पता है कि बोर्ड के पेपर भी होते हैं, उसके ऊपर फिर क्या इसकी प्रोग्रेस आएगी अगर ये टेस्ट सेशन अच्छे से वो करता है। इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए एक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। हमने एक पूरा चार्ट बनाया, इसमें तकरीबन कंप्लीट एक्सेल रिपीट होगा। अगर आप इसको बनाएंगे तो इस पर कंप्लीट एक्सेल ही रिपीट होगा। वो एक्सेल जब रिपीट होगा, होना क्या, उसमें जितने टूल्स आपने अब तक के पढ़ लिए हैं या ये ट्यूटोरियल जो मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ लैंडस्केप पे बनेगी, लैंडस्केप पे, उसमें सारे फार्मूलाज काफ़ी हद तक यूज़ होंगे, सम का भी यूज़ होगा। अभी नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाना है मैंने इस असाइनमेंट पे, उसको कहते हैं परसेंटेज का। आपने परसेंटेज निकालना सीखनी है कि एज ए एक्सेल कैसे निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर से तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेते हो, डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज का बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, वो सिंपल निकल आती है। 17%, 15%, 20%, ये परसेंटेज होगी बेसिकली तौर पर ऑब्टेन और टोटल मार्क्स के बीच में, कि कितने मार्क्स पर कितने % मार्क्स आए हैं टोटल में से, ऑब्टेन कितने आए। इसके ऊपर सारी डिटेल आज आपको बताई जाएगी। आपने फोकस करना है ये असाइनमेंट जो मैं आज बता रहा हूँ, इसी के ऊपर रिजल्ट कार्ड भी बना सकते हो आप लोग, इसी के बहुत बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हो आप लोग। आए हम बताते हैं आपको इसके ऊपर सबसे पहले कि ये शीट कैसे तैयार होगी। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, उसके बाद फार्मूलाज, ठीक है। लेट्स सी, आए हम बताते हैं आपको। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन स्टूडेंट्स। जैसे कि आज मैंने आपको बताया है कि एक रिज़ल्ट कार्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने बनानी है मंथली, ठीक है। ये मल्टीपल मंथ जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है फॉर द क्लास पर, ठीक है, फर्स्ट ईयर। टेस्ट सेशन स्टार्ट होनी है 26 अक्टूबर। वो कह रहा है, ये डेट वैसे मैंने दे दी है। स्टूडेंट का नाम है मुरसल हैदर और उसके बाद है सेक्शन है B5 प्री इंजीनियरिंग, उसका रोल नंबर है 512 और उसके बाद डिटेल्स बाकी है। ये सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, टेस्ट नंबर, इंग्लिश यानी कि उर्दू, पाक, कल्चर, उसके बाद इस्लामियात, बायो मैथ और फिज़िक्स, स्टैट्स एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर। ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं पूरे फर्स्ट ईयर के, जिसमें टेस्ट टी से मुराद ये है टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। अब ये डिज़ाइन किस तरह से होनी है, इसकी स्ट्रक्चर अपने कीप इन माइंड कर लें, ठीक है। ये आज आपको करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि ये आपकी जो कॉलम्स हैं ये कितने सेलेक्ट किए हैं। ये 30 कॉलम्स हैं, ठीक है, 30 कॉलम यानी कि, ठीक है। A-D तक आपने सेलेक्ट करके इसको कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग के बाद फिर यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लगेंगे टोटल्स के, उसके बाद ये परसेंटेज का फार्मूला लगेगा, उसके बाद ये ग्रेड का लगेगा, ठीक है। ये मल्टीपल चीज़ें, और ये पास का फार्मूला लगेगा, कितने % का हो, इफ़ कंडीशंस वगैरह लगेगी यहाँ पे, तो आप पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये रिमार्क्स में लिखा हुआ है, ठीक है, योर परफॉर्मेंस इज़ द अप टू दी मार्क यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू दी गाइडेंस, यानी कि फॉर एवरी सब्जेक्ट टीचर्स वो प्रॉपरली वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स की गाइडेंस की ज़रूरत है अकॉर्डिंग, ठीक है। वो उसको ज़रूरत है इस चीज़ की कि एवरी सब्जेक्ट्स के ऊपर टीचर्स की प्रॉपरली उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इज़ अप टू दी मार्क, यानी कि मार्क अप टू नहीं इतने हो सके, 44% है, इसकी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। ये एक नोट रिमार्क्स में लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद ये उनके प्रिंसिपल के और ये कंट्रोलर एग्ज़ाम के इसका नाम है, सिग्नेचर है, ये आपके सामने आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आइए हम बताते हैं भी आपको कि दूसरी शीट्स पे इसको किस तरह से आपने मैनेज करना है। आपने शीट नंबर 2 पे सेलेक्ट करना है, अल्टरनेट सेलेक्ट करना है, A-B-C और D तक, ये D तक करना है। उसके बाद आपने इसको एक मखसूस
इसके ऊपर ये साइजिंग के ऊपर कर लेना है फिक्स। देखें ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने देख क्या करना है जी, इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। ठीक है जी, मल्टीपल साइज़ करने के लिए आपको यहाँ से इसको मर्ज करना पड़ेगा। ये मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद जैसे कि ये आपके सामने एक पॉइंट छोड़ के उसने ये बताया 5 नंबर रो के ऊपर आपने नेक्स्ट इसको ऑल्टरनेट सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, ये 6 नंबर को सिलेक्ट करें, यहाँ पे मर्ज कर लें इसको भी। फिर उसके बाद उसने क्या किया है जी, एक पॉइंट फिर छोड़ के फिर ये 3 सेल्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रो के साथ कॉलम्स के साथ उसने मर्ज कर दिए। एक पॉइंट को छोड़ दें 3 मर्ज। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तक मर्ज आपने कर देना। ठीक है जी, ये मर्ज हो गया। अब इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें आप, जैसे कि बढ़ाया हुआ है साइज़ इंक्रीज़ कर लें थोड़ा सा। ठीक है, इसको मल्टीपल आपने क्या करना है कि ऑल बॉर्डर्स कर देना है, इसको आउटलाइन थिक बॉर्डर कर देना है। ठीक है, साथ साथ देखते चले जाएं। अच्छा, उसके बाद फिर ये दूसरा सेशन है, 2 पॉइंट छोड़ के फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स के ऊपर ये नेक्स्ट आपने ये 2 को छोड़ देना, 1 2 3 यानी कि यहाँ से 3 4 5 6 7 8 और 9 इसको मर्ज कर देना। फिर इन 2 स्टेप्स को छोड़ के फिर ये 3 इनको मर्ज करना है, फिर इनको मर्ज कर लें। अब आपने क्या करना है कि इसको ऑल बॉर्डर कर देना है, यानी कि ऑल बॉर्डर। ठीक है जी, अब इसकी थिक बॉर्डर आपने लगा देना इनको। सिंपल ये स्ट्रक्चर समझना सिर्फ मुश्किल है और कुछ कोई इतना काम मुश्किल नहीं है। थिक बॉर्डर और ये थिक बॉर्डर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि रोल नंबर वगैरह ये सारी डाटा एंट्री हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना मेरा मकसद है आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना आ जाना चाहिए। फिर ये बताया गया है कि ये 2 मर्ज करने के बाद सब्जेक्ट और ये सारे जितने भी हैं आपके पास 4 का स्टेप है। ठीक है, 1 4 2 3 4, क्योंकि 4 मंथ है ना, इस वजह से 4 मंथ का सेशन है। आपने इस हिसाब से इसको मैनेज करना। सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है जी, एक स्टेप छोड़ देना है, यहाँ से इसको करीब कर दें थोड़ा सा, यहाँ से आपने एक मर्ज कर लेना है इसको। ठीक है, जैसे कि ये देखें ये किया हुआ एक मर्ज, फिर 2 3 ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने करते चले जाना है। ठीक है, फिर ये मर्ज कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद देखें ये 2 स्टेप हो गए, फिर 2 स्टेप ये हैं, फिर आपने इसको मर्ज कर लेना। फिर 1 2 3 4 मर्ज, फिर 1 2 3 4 मर्ज, फिर 1 2 3 4 ये मर्ज करते जाना, 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 मर्ज। एंड पे ये 3 स्टेप्स बचेंगे, 1 2 और 3। इनका साइज़ थोड़ा सा आपने बढ़ा लेना। सबसे पहले नंबर पे साइज़ किसका बढ़ाना है आपने, इस वाले सेल का, क्योंकि उसमें अंदर डाटा एंट्री होनी है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा साइज़ इसके इंक्रीज़ कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद इनको ऑल बॉर्डर्स करना है आपने। कैसे, ये जो स्टेप्स हैं इनके यहाँ से यहाँ तक के आपने ऑल बॉर्डर्स कर देने। ऑल बॉर्डर्स करने से क्या होगा, आपके सामने टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। थिकनेस इसकी बाद में हम इसको सेट करते हैं। और उसके बाद ये आपने मर्ज कर देना है, इसको भी मर्ज कर देना है और इसको भी मर्ज कर देना है। ठीक है, इनका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। लें जी, ये साथ साथ आपके सामने स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता जा रहा है। ठीक है, इसको फिर आपने क्या करना है, सिंपल इज़ डैट इसका बैकग्राउंड कलर लगा लें इनका कोई अच्छा सा। ठीक है, इनके अंदर डाटा एंट्री बाद में हम करेंगे, पहले इसको स्ट्रक्चर को विजिबल कर लें। अच्छा, उसके बाद है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 स्टेप्स क्रिएट करने हैं आपने। यहाँ से 1 2 3, ये अक्सर स्टूडेंट्स बड़ा परेशान हो जाते थे जब मेरे इंस्टीट्यूट में कि सर ये असाइनमेंट की समझ नहीं आ रही, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये देखिए, अब आज मैं ख़ुद ये असाइनमेंट रेडी करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने बनाया। हालांकि देख के ही बनाते थे वो, ये स्टेप्स आपने फॉलो करने ऑल बॉर्डर्स के लिए। फिर उसके बाद देखें ये 1 2 3 4, इसी तरह आपने दूसरी स्टेप्स पे ये आ जाना। 1 2 3 ये मर्ज, फिर ये 1 2 3 ये मर्ज,
फिर ये 1 2 3 मर्ज, 1 2 3 स्टेप्स और ये मर्ज, फिर 1 2 3 स्टेप्स और ये मर्ज। लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करना है ऑल बॉर्डर्स पे, ऑल बॉर्डर्स पे फिर करने के बाद इन सब का स्टेप बाय स्टेप इनको ऑल बॉर्डर्स कर लेना है। ऑल बॉर्डर्स हो गया। देखिए जैसे कि ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नज़र आया जिसमें डेट ओ यानी कि ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, डेट, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, यानी कि ये सब कुछ लिखते चले जाना है। अच्छा, उसके बाद आता है ये स्टेप बाय स्टेप आपने बनाने, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें अपना। उसके बाद ये 1 2 3 4 इधर से भी राइट साइड से भी आपने 3 स्टेप्स के हिसाब से ये मर्ज कर लेना। 1 2 3 1 2 3 मर्ज। ख्याल रहे ये काउंटिंग आपकी डिस्टर्ब ना होने पाए, क्योंकि काउंटिंग अगर डिस्टर्ब मर्ज करने में आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं होगा बच्चों। इसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी आ सकती हैं, आपको हर्डल्स भी आ सकती हैं कि क्योंकि डबल माइंडेड हो जाता है बंदा, तो ये मर्ज नहीं कर पाता, तो वो कहता है कि पता नहीं ये किस तरह से होगा। मगर आपने स्टेप काउंटिंग कर लेने, जैसे कि ये मैं आपको करके बता रहा हूँ। अगर देखें, अगर आप ये मैंने 4 मंथ की बनाई है, आप 6 मंथ की बनाना चाहते हैं तो इसी तरह स्टेप्स आपने कंटिन्यू कर देने। ठीक है जी, ये लें, ये मर्ज हो गया। एक दो तीन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऑल बॉर्डर कर दें इसको भी। और यहाँ से अब देखना ये कितने स्टेप थी, 1 2 3 4। देखिए मैंने एक स्टेप ज़्यादा बना दिया ना, 1 2 3 4। इनको इतने हाफ को आपने नॉन मर्ज कर दें, यानी कि नो बॉर्डर्स कर दें। और इनके लिए अनमर्ज ही ठीक है, ये वापसी अनमर्ज कर दें। ठीक है जी, क्योंकि इस तरह मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है, क्योंकि मुझसे हो गई है तो आप लोगों से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ तक इसको आपने ऑल बॉर्डर्स कर देना ताकि आपका स्ट्रक्चर विजिबल हो जाए। ले जी, अब स्ट्रक्चर विजिबल हो गया। डेफिनेटली अब 4 मंथ का जो जैसे कि ये स्टेप्स हैं, ये आउटलाइन बॉर्डर्स लगानी है। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके बीच के जो स्टेप्स हैं यहाँ पे इनको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना है। आपने एक बार डॉटेड लाइन सबसे पहले चले जाएं स्टेप्स पे। ये है लाइन स्टाइल में से ये डॉटेड लाइन आपने लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने इनको स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करना है 4 डायरेक्शंस पे। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स एक बार ये सारे ऑल बॉर्डर्स कर दें बेशक। यहाँ तक ऑल बॉर्डर्स करने के बाद फिर उसके बाद आएगा आउटलाइन स्टिक्स, स्टाइल, नो स्टाइल। उसके बाद इन स्टेप्स को आपने सिंपल क्या करना है कि ये 3 स्टेप्स हैं, इनको आउटलाइन थिक बॉर्डर लगा लेना, थिक बॉर्डर। तो जी इतना काम था, ये बच्चे ऐसे परेशान होते थे कि सर ये कैसे होगा, ये किस तरह से होगा। लो जी, हो ही रहा है ना। मैं आपको ज़रा जल्दी से ये करके बता देता हूँ, फास्ट करके। जी स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर जैसे कि आपको मैंने बताया रेडी है। ठीक है, कंट्रोल P करके अब ये आपके सामने लैंडस्केप पे मैं चेक करवा देता हूँ आपको। पेज सेटअप पे जाऊँगा, यहाँ से साइज़ इसका मैं A4 करूँगा। A4 करने के बाद ये लैंडस्केप करूँगा और ये स्ट्रक्चर ये देखें ये ओवरलैप कर रहा है दूसरी जगहों पे। तो ये भी देखिएगा, ये मैं इसका फिट टू पेज करूँगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में ये मार्जिन्स सेट ना हो रहे हों तो आप यहाँ से वही कर सकते हो। ये स्टेप्स तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। देखें ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है। नहीं जी, ये स्ट्रक्चर बनाना ही काम का था। ये अब स्ट्रक्चर आपको बता दिया किस तरह से बनना है। ठीक है, अब आप लोग बच्चों क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन कीजिएगा, उसके बाद डाटा एंट्री करनी है। अब मैं डाटा एंट्री करके आपको बताता हूँ कि डाटा एंट्री कैसे करते हैं। जल्दी से हम कर लेते हैं डाटा एंट्री को। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने डाटा एंट्री सारी कर ली आपके लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाटा एंट्री आपने कर लेनी है। ये शीट्स थी आपकी ओरिजिनल, ठीक है, जो मैंने पहले आपको दिखाई थी। अब जैसे कि ये डाटा एंट्री मैंने करके फॉर्मेटिंग सारी कर ली है। स्ट्रक्चर आपको बता दिया था किस तरह से डिज़ाइन करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखें, अगर आप इसको तवज्जो से थोड़ा सा काम को करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ तो आप बड़े अच्छे से ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल मार्क्स ये जो हैं ये कैसे आपने मैनेज करने। देखें यहाँ पे शीट में ये लिखे हुए, ये नीचे टोटल मार्क्स लिखे
लिखे हुए हैं, ठीक है, जो जो उसके हैं। बाकी जो इसने मार्क्स ऑब्टेन लिए हैं वो भी लिखे हुए हैं साथ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स है, ये यानी कि टोटल मार्क्स है, ये ऑब्टेन मार्क्स है पूरा। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है ऑटो, यहाँ पे ऑटो सम कर देना है आपने, ये ऑटो सम हो गया, इसको भी ऑटो सम कर देना है आपने यहाँ पे, ठीक है। इनको कर देना है आपने बोल्ड ताकि आपको ये प्रोमिनेंट नज़र आ सके, ठीक है। फिर आपने करना है इसको ऑटो सम, फिर उसके बाद ये वाला जो ऑटो सम है इसको कर देना है आपने, टोटल को भी सेम इसी तरह से आपने सेलेक्ट करके ऑटो सम कर देना। देखिए कितना को है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ अपने कीप इन माइंड करनी होती हैं भाई ये चीज़ें, तो आपका ये काम होता चला जाता है। ले जी, इनको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब जैसे कि ये बोल्ड किया, देखें यहाँ पे ये एवरेज इनकी लिखी हुई है, यानी कि परसेंटेज लिखी हुई है, और यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज आपके सामने लगा देनी है, और देखें परसेंटेज लगाने का एक फार्मूला है, जैसे आपने टोटल का देख लिया, परसेंटेज का भी मैं कोई कुलिया बता देता हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इज़ इक्वल टू, आपने इसको डिवाइड कर देना है, ये जो है ये आपका है ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करना है आपने किसके साथ, ये टोटल के साथ, यानी कि ये नीचे वाली जो सेल है इनके साथ कर देना, यानी कि 14, यानी कि ए बी है, ठीक है, 14 ए बी 14 के साथ, ठीक है। वो एंटर करेंगे वो परसेंटेज आ जाएगी। अगर इस सूरत में आए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये जो परसेंटेज का बटन है इसको क्लिक कर देना है और यहाँ से सेंट्रलाइज कर देना और बोल्ड भी कर देना है साथ, ठीक है। देखें है कोई मुश्किल, आपने बस ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ऐसे कंटिन्यू चलता चला जाएगा, तो आपने इसको कर देना है, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको? लें जी, ये आपने बस इसको इतना ही डिवाइड करना है, एक यहाँ पे अपना परसेंटेज निकाल लें, ये परसेंटेज यहाँ पे दूसरी आ गई, फिर ये परसेंटेज तीसरी आ गई। क्योंकि यहाँ पे भी कुछ है नहीं, इस वजह से ये आप लोग इसको बआसानी कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। लें जी, ये उसके बाद आपने इसके ग्रेड्स लगाने हैं, ग्रेड्स इतने मुश्किल नहीं है, ये देखें ये ग्रेड्स भी लगे हुए हैं। ये इसका मैं आगे चल के एक रिजल्ट कार्ड और बताऊंगा आपको, उस पर आप लोगों ने क्या करना है जी कि ये जो ग्रेड लगे हुए हैं ना इनकी परसेंटेज सेट करनी है। ये इफ़ कंडीशन के साथ होंगे, अभी B+ है, E है और E है और टोटल पार्क्स है। अब देखना ये है यहाँ पर टोटल आपने किस तरह से करना है। टोटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा, ये टोटल मार्क्स पे इज़ इक्वल टू सेलेक्ट ये टोटल, ठीक है, और ये प्लस ये टोटल और शिफ्ट के साथ फिर प्लस ये टोटल। ये टोटल मार्क्स आपने एंटर कर देने। उसके बाद टोटल के बाद ये ऑब्टेन मार्क्स है। ऑब्टेन मार्क्स किस तरह से आएंगे आपके? ऑब्टेन मार्क्स के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सेम इसी फार्मूले पे चले जाना आपने, इज इक्वल टू प्लस, शिफ्ट को होल्ड करना है प्लस, ठीक है, ये इसके साथ, फिर उसके बाद ये प्लस है और ये इसके साथ कर देना है। इंटर करने के साथ ये देखते जैसे जैसे सेल सेलेक्ट करता जा रहा हूँ नंबरिंग में वो सिलेक्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब यही फार्मूला जो था ये आपने यहाँ पे भी डिवाइड कर देना। ओह ये एक मिनट, ये यहाँ पे डिवाइड करना है आपने, ठीक है जी। इज इक्वल टू या इज इक्वल टू से कर लें क्योंकि मर्ज तो आपने किया ही हुआ है। आपने इज इक्वल टू करना है, ये इज इक्वल टू है। उसके बाद आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, ये ए बी आपने ऊपर वाले के साथ करना है। ए 25 ए बी है 25 और ए बी 24 कर देना आपने, ए बी 24 और एंटर कर देना है। और ये परसेंटेज के लिए भी सेम आपको यही करना पड़ेगा, ये परसेंटेज को ही क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आपने बिल्कुल इसको सेंट्रलाइज कर देना है, ठीक है जी। ये देखें ये सेंट्रलाइज हो गया और इसको बोल्ड कर देना है आपने। ले जी ये हो गया। उसके बाद ये बोल्ड करने के बाद आपने इसको भी बोल्ड कर देना है और इनको कोशिश करनी है आपने ये सेंट्रलाइज रहने दें क्योंकि नंबरिंग है, ये ज़रा अच्छी लगेगी। ये ले। उसके बाद ग्रेड लगाने हैं आपने, यहाँ पे ऊपर वाले का ग्रेड है तकरीबन E फिर B+, उसके बाद पास लिख देना आपने, E कैप्स लॉक में E, उसके बाद फिर E, फिर उसके बाद B++ लगा देना है आपने। B+ लगाने के बाद इसको सेंट्रलाइज कर देना है, सेंट्रलाइज हो गया, बोल्ड। अच्छा उसके बाद यहाँ पे लिख देना आपने पास,
PACC पास, ठीक है। ये फेल पास का ये इफ़ कंडीशन है, ट्रूथ टेबल के ज़रिए होगा। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरह से आप इसको कर सकते हो। आपने देखना है, ये स्टेट लगाने हैं। ये देखें, ये पास को स्टेट रहने दो, आप पास को स्टेट रहने दो। ये पास इसको अनचेक कर दें, स्टेट हो जाएगा। उसके बाद इसको बोल्ड कर देना है आपने। और ये ले, ये आपके सामने। कोई इतना है मुश्किल? कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आपके पास ओके हो गया सारा, ठीक है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये आपकी असाइनमेंट आपको ओके। बस इसमें ये देखना है, ये सिग्नेचर वगैरह, रिज़ल्ट कार्ड और ये फार्मूला को बड़े एहतियात से लगाइएगा। ये फार्मूले सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं होता। ये रिज़ल्ट कार्ड इस तरह, रिज़ल्ट कार्ड भी बना सकते हैं आप, इस तरह डिटेल्स बना सकते हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, इसमें तकरीबन एक्सेल पूरा कंप्लीट रिपीट होगा, ठीक है। ले जी, आए हमारी स्क्रीन पे। जी स्टूडेंट्स, देख लिया आप लोगों ने, बहुत कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी ये शीट। सिर्फ इसमें टेक्निक्स थी, ये जो मैंने आपके सामने वो यानी कि जो एक्सेल की जो विड्थ है उसको कंट्रोल करना, फिर आपने इस पर बना लेना। कुछ टेक्स्ट आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है, कुछ रोटेट आपने देखा है बनाया हुआ, कुछ मैंने फॉर्मेटिंग की ये बना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने पहले से बना के रखी हुई थी इस वजह से, ताकि आप लोग अपने कीप इन माइंड कर लें। सिर्फ मैंने आइडिया ही देना है आपको। आप मुझसे ये जो मैंने आपको ट्यूटोरियल बताया इससे अच्छा भी बना सकते हो, ठीक है। फ़कत ये एक आप लोगों के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट्स थी जिसके ऊपर मैंने आपको बताना था स्टूडेंट्स किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप खुद भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं कोई जॉब कर रहे हैं या किसी एकेडमी में जॉब कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है किसी स्टूडेंट्स की, आसानी आप बना सकते हैं। ये इसलिए मैंने दी है क्योंकि इस पर कंप्लीट एक्सेल रिपीट होना था, जो मैंने आपको एज ए बिगिनर ट्रेनिंग के तौर पे पहले बताया। अब ये ट्यूटोरियल चल रहे हैं, डेफिनेटली ट्यूटोरियल पे आपको मैंने सिर्फ ये चीज़ों को मेक करना ही बताना है। ले जी, अपने गिरदोनवाज सबको ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।